सुंदर समय फिर से एक बार हम सबको दिया गया है। आज हम एक ऐसे वचनों से बातचीत करने जा रहे हैं जो हम में से किसी के लिए नया नहीं, पर यह बहुत पुराना हो गया। और इस नए प्रेम को समझने के लिए, लव को समझने के लिए थोड़ा सा संसार में भी देखना पड़ेगा कि क्या है ये प्यार, क्या है ये लव, और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। मैं इस वचन को जब मनन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ आज के संदेश के लिए, तो मैं हर्षित हूँ, मैं आनंद से भरा हूँ। और मुझे पता चलता है कि प्यार क्या है, और संसार का प्यार को भी पता चलता है और प्रभु का प्यार भी पता चलता है। अगर एक लड़का और लड़की से पूछे तो वो अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं प्यार के बारे में। एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो जब वो प्यार करते हैं तो उसके चेहरे से पता चल जाता है। परिवार के लोग जब बैठे रहेंगे और अचानक उस लड़के का चाहे लड़की का कॉल आने से आपको सर खुजली लगेगा, आप इधर उधर ताकने लगिएगा, किससे कैसे फोन उठाए, कैसे उनसे बात कर, कैसे यहाँ से कल्टी मारना, मतलब यहाँ से चले। क्योंकि हमको एक सेपरेट बात करना है, एक ऐसे बात करना है जो बात मेरी मम्मी ने सुनना चाहिए, पापा ने सुनना चाहिए। पति पत्नी का प्रेम भी ऐसे ही है, और वो भी चाहते हैं कि पति पत्नी लोग भी जब बात करें तो बच्चे ना सुने, घर का कोई ना सुने, पति पत्नी अलग से कुछ बात करना चाहिए। तो ऐसी संसारिक बात है। और आजकल का प्यार तो ऐसे ही बहुत गंदा है, जिसमें खाली स्वार्थ। और जिस प्रेम के बारे में बाइबल बता रही है उस प्रेम के बारे में हमारा आपको जानना है। हालेलुया। ये बड़ा आजकल का लड़का लड़की लोग अच्छा एक्सप्लेन करते हैं प्रेम के बारे में, और वो बहुत अच्छा जानते हैं प्यार के बारे में। मुझे उतना ही मालूम, पर इतना मालूम है प्रेम छुपाया जाता है। हालेलुया। कोई भी उजागर नहीं करना चाहता है, कोई भी जागृत नहीं करना चाहता है। छुपा छुप के प्यार दुनिया में बहुत चलता है। किसी का पत्नी है पर भी उसको दूसरा से प्यार लग जाता है, पति रहने के बाद भी दूसरा से प्यार लगता है। ऐसा बहुत प्रकार का कचरा इस संसार में भरा हुआ है। और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? क्या सचमुच? एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, चलिए संसार एक चीज को पहले देख ले। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो क्या चीज होगा आपके साथ? पहला क्या प्रभाव डालती है प्रेम, लव आपके व्यक्तिगत जीवन में? कोई बताइएगा कि हम ही सब बताते हैं। हालेलुया। प्रेम बदल देती है। प्रेम एक व्यक्ति को जब होता है, संसार में पहले जा रहे हैं तब तो आत्मा की बातों को समझ पाइएगा। एक व्यक्ति को जब प्रेम होता है तो वो बदल जाता है, कपड़ा पहनना बदल जाता है। आपको जो सब्जी अच्छा नहीं लगता है उसको अच्छा लगता है, तो वो सब्जी भी आपको अच्छा लगने लग जाएगा। कपड़ा बदल जाता है, हेयर स्टाइल बदल जाता है, ड्रेस सब चेंज हो जाता है, खान पान भी बदल हो जाता है। लोग धर्म तक बदल देते हैं प्रेम के लिए, अपने सोच विचार कल्पना अपने सपने तक को बदल देते हैं। यही प्रेम है। प्रेम एक बदलाव है। एक व्यक्ति को जब प्रेम होता है वो बदल जाता है। एक लड़का लड़की जब प्यार करते हैं बदल जाता है। उसका भी ज्यादा उनके दोस्त लोग से, सहेली लोग से बात नहीं होती, क्योंकि उनको समय देना पड़ता है। दिन रात उसके बारे में ख्याल आती है, सपने आते हैं, विचार आते हैं, ऐसा होना चाहिए। वो ज्यादा दिन का ये प्यार नहीं है, ये तो खत्म होने वाला है। कितना दिन तक ये संसारिक प्रेम चलता है? आजकल तो लोग जैसे कपड़ा बदलते हैं उस प्रकार से लड़का लड़की बदल जा रहा है। तो प्रेम संसारिक रीति से कुछ नहीं, मगर प्रेम एक व्यक्ति जब संसारिक रीति से करता है तो परिवर्तन होती है। प्रेम बदल देता है, स्वभाव को बदल देता है, जीवन को बदलता है, हमारे काम करने के तरीके को बदलता है, हमारे वस्त्र तक को बदल देता है। यहाँ जो मेमोरी जो है वो चीप भी बदल जाता है। प्रेम, लव, ये सब चीज बदल देता है। अगर हम और आप सचमुच यीशु मसीह से प्रेम करते तो कितना परिवर्तन एक मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। एक मट्टी का प्रेम, संसारिक प्रेम को मट्टी का प्रेम करते हैं। शरीर मट्टी का, आज नकल ये मट्टी में मिल जाएगा। आज जब हम संसारिक प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, लड़का लड़की जो भी अपने रिश्ते संबंध को रखते हैं, वो आपका व्यक्तिगत बात है। पर मैं उजागर करना चाहता हूं कि प्रेम ने आपको बदल दिया। आपका खाना खाना बदल दिया, आपके सब्जी तक को बदल दिया, उसने आपके वस्त्र को बदल
बदल दिया, आपके मेमोरी को निकाल के अपने मेमोरी को उसने डाल दिया, आपके देवताओं को बदल दिया, आपके प्रभु को बदल दिया, आपके धर्म को बदल दिया, आपकी सोच को बदल दिया, आपके विचारों को बदल दिया। प्रेम यही है, इसलिए आपको जानना चाहिए प्रेम करना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर प्रेम कीजिएगा तो सब बदल जाएगा, सीधा सीधा हो जाइएगा। भूत जैसा रहते थे, बाल हेयर कटिंग पूरा एकदम सिंपल एकदम साधारण अच्छा हो जाइएगा। लड़की को अच्छा लगता है जीन्स तो जीन्स पहनेगा, लड़की को लगता है फॉर्मल तो फॉर्मल पहनेगा। हालेलुया। लड़का को पसंद है सूट तो सूट पहनेगा, उसे मिनी स्कर्ट पसंद है तो मिनी स्कर्ट पहनेगा। प्रेम, लव और प्यार जिस व्यक्ति को हो जाता है वो व्यक्ति बदल जाता है, उसमें बदलाव आने लगती है। बदलाव ना एक ऐसा बदलाव है जो माँ के डंडे मारने से नहीं होता है, पिता के मारने से नहीं होता है, पिता के फटकारने से नहीं होता है, अपने गार्जियन के कहने से बदलाव नहीं होता है। पर एक व्यक्ति जब प्रेम के पाला में पड़ जाता है उसके जीवन में परिवर्तन हो जाती है। सही गलत? हालेलुया। सब बदल जाता है, एक भारी परिवर्तन। अगर बाइबल के अनुसार अगर हम में यीशु मसीह से प्रेम है और हमने यीशु मसीह से प्रेम किया तब एक भारी परिवर्तन हमारे अंदर आती है। वो परिवर्तन ज्वाला को लेकर आती है, वो परिवर्तन सामर्थ्य को लेकर आती है, वो परिवर्तन एक ऊंचे सोच को लाती है जो हमारे सोच समझ से परे है। एक ऐसे प्रेम के बारे में बोल रहे जिस प्रेम का नाम है निस्वार्थ और उसमें कोई भी अपवित्रता नहीं है। एक ऐसे प्रेम के बारे में बाइबल कहती है जिस प्रेम में आगे आदमी पड़ जाए तो सब चीज फीका लगने लग जाता है। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा कल्पना, हमारा ड्रीम, हमारा सपना, हमारा उद्देश्य, ये सब चीज बदल जाता है। जो हम बनना चाहते थे, जो हम करना चाहते थे, जो हम पहनना चाहते थे, जो हम खाना चाहते थे, सब चीज होली स्पिरिट पवित्र आत्मा बदल देता है। अगर प्रेम के सही मायनों को हमारा आप जाने तो चलिए, तो कास्टिंग है, अब हम थोड़ा सा गीत गाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम वचन को सुनेंगे। हम गीत गा रहे हैं सादरी में, घुरी आरे सोना देखा तो असोरा असरा को सुपारे बहालों में धारा। सब लोग जानते हैं, ताली बजिए, गीत गाइएगा। मैं जब प्रेम के बारे में अध्ययन कर रहा था, देखो को थोड़ा सा होगा तो देखो, अगर मैं प्रेम के बारे में अध्ययन कर रहा है तो प्रेम के बारे में अध्ययन करने से पता चलता है कि ये बदल देता है, सब चीज बदल जाता है। अगर यीशु मसीह के प्रेम को भी सही रीति से हमारा आप जानते हैं तो सब चीज बदलता हुआ देखना चाहिए। मेरे यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया, 2009-10 के बीच में ही प्रभु ने बदल दिया, वही बदलाव में चल रहा। मैं जो वस्त्र पहना हूं, कम से कम ये वस्त्र का 5 साल हो रहा हूं जिसको मैं पहना हूं, पर प्रभु के लिए पहना और इसका रंग अभी तक नहीं गया, इसका कलर वैसे का वैसा, इसका डिजाइन वैसे का, कहीं से भी फटा नहीं, एक सिलाई तक इस वस्त्र में से नहीं गया, क्योंकि मैं पहना हूं प्रभु के लिए, आपको दिखाने के लिए नहीं। आप अच्छे मुझे देखे और कहे कि आप अच्छे दिख रहे हैं इस कपड़े में, नहीं, क्योंकि मैंने उस सारे वस्त्र को उतार दिया जो वस्त्र संसारिक वस्त्र है, और ये वस्त्र वो वस्त्र है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसीलिए 10 साल भी हो जाए ऐसे ही दिखेगा। ये बाइबल भी, बाइबल का भी ये पवित्र शास्त्र है, मेरा 10 साल हो गया, ये भी ऐसे ही दिखता है। ये रोज बात करता है, रोज नया होता है, इसमें से किरण निकलती है, प्रकाश निकलती है, परमेश्वर का अभिषेक हमसे बातचीत करता है, ये तो रोज दिन नया होते जाता है। प्यार करके देखिए ना, 4 दिन ठीक रहिए ना, उसके बाद देखिए आपका ऐसा हर्ष होगा। संसारिक प्रेम अगर आप करते हैं, ठीक से ना खा पाइएगा ना सो पाइएगा, एटीट्यूड आ जाता है, ना वो कॉल करेगी ना वो कॉल, कौन झुकता है कौन नहीं झुकता है, कौन पहले कॉल करेगी कौन पहले कॉल करेगा। मेरे बात से उसको क्या नाराजगी होगी, उसके बाद से मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। ये सिलसिला चलता चलता रहता है, शादी के बाद तक चलेगा, उसके बाद बच्चे होने तक भी चलेगा, कब्र में जाने तक भी आपका तू में चलते रहेगा। इससे आप बच नहीं सकते। इससे जल्दी हम परमेश्वर के प्रेम और उस ट्रैक में आ जाए जो प्रभु यीशु मसीह में लाना चाहते हैं तो बेहतर है आपके लिए। सब लोग आएंगे, ठीक है? ये गीत जब मैं गाता हूँ तो यीशु मसीह मुझे बुलाता है, मुझसे प्रेम करता है, और अपने प्रेम को बताना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार से तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरे साथ गुरिया रे सोना देखा तो असरा क्रूस से ऊपरे बालों में धारा। सब ताली बजेगी, एक साथ हम ताली बजेंगे। वो बुलाता है, वो पुकारता है, वो आवाज देता है। बड़ा मजा आता है अगर उसके प्रेम को आप जान लें। कुछ
कुछ में मन नहीं लगता, कुछ में भी नहीं। बाइबल में कैसे करूं, आराधना में कैसे करूं, स्तुति में कैसे करूं, ऐसे पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना शुरू करें। अलग 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 एक समझिए। गुड़िया रे सुना देखा तो असरा तू से ऊपरे बाल हुए धारा। गुड़िया रे सुना देखा तो असरा तू से ऊपरे बाल हुए धारा। तोरे लगी छोड़ी आरो निराधर किशोर के उठाने मोड़ी ले मुझसे अपन को। तोरे लगी छोड़ी आरो निराधर किशोर के उठाने मोड़ी ले मुझसे अपन को। तेरे बिना तो के जाओ ना, तेरे बिना तो के कहो ना। गुड़िया रे सुना देखा तो तेरा रोज़े ऊपरे बाल हुए धारा। गुड़िया रे सुना देखा तो तेरा रोज़े ऊपरे बाल हुए धारा। उसने आपके सब कुछ छोड़ अपना सिंहासन छोड़ दिया आपके लिए। उसने अपना महिमा सब कुछ छोड़ दिया। उसने सब चीज हमारे लिए कुर्बान कर दिया कि मैं पृथ्वी पर उतरूं और मनुष्य को अपने प्रेम के बारे में बताऊं कि परमेश्वर तुझसे कितना मोहब्बत करता है। तुझसे थोड़ा काटा मुकुट से कभी दिया रे देव करे पाप से तोय मर के लिए गिरा ले। से थोड़ा काटा मुकुट से कभी दिया रे देव करे पाप से तोय मर के लिए गिरा ले। देव दोनों को के जाओ ना, देव दोनों को के कहो ना। गुड़िया रे सुना देखा तो तेरा रोज़े ऊपरे बाल हुए धारा। गुड़िया रे सुना देखा तो तेरा रोज़े ऊपरे बाल हुए धारा। पुल पर आया आकाश से जब पाप तो रुकालो देव काले चला ले कर दे दिखा लो। पुल पर आया आकाश से जब पाप तो रुका लो देव काले चला ले कर दे दिखा लो। देव सुना तो के जाओ ना, देव सुना तो के कहो ना। गुड़िया रे सुना देखा तो तेरा रोज़े ऊपरे बाल हुए धारा। गुड़िया रे सुना देखा तो तेरा रोज़े ऊपरे बाल हुए धारा। हम कहते तो हैं हम यीशु से प्रेम करते हैं, पर संसारिक प्रेम के अनुसार एक मनुष्य को किसी से प्रेम होता है तो वो बदल जाता है। इसी प्रकार अगर हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो ये बदलाव आत्मिक रीति से दिखना चाहिए। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बोलिए ना कौन सा चीज हमें रोक सकता है? क्या इस लॉकडाउन में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलना छोड़ दिए? क्या वो बात करना छोड़ दिए? क्या वो वीडियो कॉल करना छोड़ दिए? कुछ भी तो बदला नहीं। क्या संसार के उथल पुथल होने से, आंधी और पानी आने से, क्या भूकंप आने से, क्या सुनामी आने से किसी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई रिश्ता में कोई तनाव हुआ, चाहे उसमें रुकावट हुआ, चाहे उसमें दरार पड़ी? अगर हमारा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते तो इसमें दूरियां क्यों? हम क्यों टूट के मन से एक परमेश्वर से हम प्रेम नहीं करते? हमारा प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो संसार के प्रेम से भी कहीं कीचड़ गिना है। हमारा प्रेम,
हम कहते हैं तो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम कहते हैं तो हम आराधना करते हैं, हम कहते हैं तो सचमुच हम उसके अनुयायी है, पर ऐसा नहीं। अगर सचमुच हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो बाइबल इस बात को बताती है एक भारी परिवर्तन मनुष्य के अंदर आ चुका है, एक भारी बदलाव आ चुका है। मुझे कुछ में मन नहीं लगता, आपको कुछ में मन नहीं लगता है। आपको ऐसा लगता है कहां पे आराधना होगा, कहां पे बिंदी हो, कब मैं डफली को उठाऊंगा, कब मैं झांझ बजाऊंगा, कब मैं तालियों को बजा बजा के लूसीफर अभिषेक करूब से बोला गया कि जिस वक्त तू बनाएगी ना तुझ में ही सब चीज बनेगी। और तुम्हारा ऐसा डना ऐसा फैलाने से ही ऐसा स्वर्ग में आराधना हो जाता था, किसी बाजी यंत्र की आवश्यकता नहीं। सुबह में बता रहा था 7 बजे कि मनुष्य को ऐसे ही परमेश्वर ने बनाया, ये पूरा शरीर बाज्य यंत्र है। आपको ऐसा लगता है ना इसे हाथ हिलाने से कुछ बचता नहीं, ये बच जाता है और ये महिमा स्वर्ग तक पहुंच जाता है। हालेलुया। जब मैं घुटना टेकता हूं वो समय भी धुन निकलती है, जब मैं ऐसे मुंह के बल गिरता हूं तो भी धुन निकलती है, जब मैं परमेश्वर को ढूंढना चाहता हूं, जब मैं उसके लिए विचलित हो जाता हूं, जब मेरा पूरा शरीर उसकी महिमा करना चाहता है तो ये महिमा स्वर्ग तक पहुंच जाती है। मनुष्य का बनावटी एक ऐसा बनावटी है जिसको बोलते हैं परमेश्वर हमें बाजा के रूप में बनाया है। परमेश्वर एक एक चीज को जो हमारे हाथों का इसको मांस हटा दीजिए शरीर में से और उस पिक्चर में से देखिए कि हमारा बनावटी कैसा है, तो पता चलेगा ये बाज्य यंत्र है। मेरा परमेश्वर जब मैं गले को ऊपर करता हूं, नीचे करता हूं, अपने पवित्र दाहिना हाथ को उठाता हूं, उसी में परमेश्वर की महिमा हो जाती है। दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसको कुछ भी कर देने से, ऐसा परमेश्वर के लिए चलने से भी परमेश्वर को महिमा हो जाती है। मैं उसके लिए दौड़ूंगा बोलने से महिमा हो जाती है, मैं उसके साथ चलूंगा बोल के महिमा हो जाती है। जब मैं घंटों उसके सामने घुटना टेक के बैठे रहूं तब भी परमेश्वर की महिमा हो जाती है। जब मैं मुंह के बल गिरूं तो भी महिमा हो जाती है। अपने हाथों को हल्का से हिलाने से मेरे कानों तक मेरे हाथों के हिलने का आवाज नहीं पहुंचता है, ये महिमा परमेश्वर तक पहुंच जाता है। बाज्य यंत्र एक ऐसा अद्भुत परमेश्वर अपने प्रेमियों को बनाया है। मिस्र से निकले हुए इस्राएली इस बातों को भूल गए, पर आज संसार के लोग भी परमेश्वर के प्रेम को भूल गए। वो बदलना नहीं चाहते, वो दिखाना चाहते, वो दिखना चाहते और दिखाना भी चाहते हैं, मगर परमेश्वर का प्रेम कई कम लोग के अंदर में ऐसा दिखता है। कल की सभा में मैंने देखा परमेश्वर की आत्मा को, कल की सभा में मैंने देखा कितना आंधी और पानी था। कहीं दूर दूर से पास्टरगण लोग आए, उस आराधनालय में आए, रोए चिल्लाए आंसुओं से अपने पिता, अपने प्रेमी, अपने प्रभु को, अपने पति को पुकार रहे थे। मैंने सोचा कि आंधी और पानी किसी को नहीं रोक पाया। लोग बाइक से आए, पानी में भींज भींज के आए। लोग दो दो वस्त्र लेके आए कि एक वस्त्र भींग जाए तो दूसरा वस्त्र पहने, और अपने दूल्हे के लिए पूरे श्रृंगार से एक दुल्हन बैठे कि परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे क्या बातचीत करती है। बेतनामों पर यह अद्भुत प्रेम जो संसार के लोग परमेश्वर को दिखाना चाहिए। और सचमुच कुछ ऐसे लोग हैं जो सचमुच यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जिसको कुछ भी समझ में आता है। ऐसा समझ में आता है कि आराधना कहां होता है, विनती कहां होता है, स्तुति कहां होता है। मैं कब ये बाइबल के पन्नों को पलटूं कि मेरा पत्र है ऐसा पत्र जो मेरा प्रेमी ने इस पत्र को लिख के रखा है, उस पत्र को मैं पढ़ूं कि मेरा प्रेमी मुझसे क्या बातचीत करना चाहता है। कम से कम मिस्र से निकले हुए इस्राएली परमेश्वर को भूल गए, तो कम से कम इस समय के लोग परमेश्वर को जानना चाहिए। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 31 उसका 32। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 पद संख्या 32। कितना सुंदर वचन पढ़ते। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 पद संख्या 32। यिर्मयाह पेज नंबर होगा 928। सुनिए, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने अपने पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। हालेलुया। मिस्र से बाइबल कहता है कि मिस्र से मैं उसे हाथ पकड़ के लेके आ रहा हूं, और मिस्र से जब मैं हाथ पकड़ के लेके आ रहा हूं, बाइबल कहता हूं मैं उसका पति था। मैं एक सच्चा प्रेमी, सच्चा दूल्हा, सच्चा प्रेमी के बारे में बातचीत कर रहा हूं। ये संसारिक प्रेम ने, संसारिक के लोग बोलते हैं कि एक ही बार प्रेम होता है, संसारिक लोग बोलते हैं बारंबार प्रेम हो सकता है। प्रेम के बारे में कथा, प्रेम के बारे में विश्लेषण और प्रेम के बारे में बताना और कहना विचित्र है। सब अपने स्वभाव से, अपने सोच से, अपने विचारों से, अपने कल्पनाओं से प्रेम के बारे में विस्तार रूप से एक्सप्लेन करते हैं।
और कई लोग बोलते प्रेम एक ही बार होता है, दूसरा से प्रेम नहीं हो सकता। मेरी पत्नी से हम प्रेम करते हैं, उसी से प्रेम की उसी शादी होती है। कई लोग बोलते नहीं 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 नहीं, हम बहुत लोग से प्रेम हो सकता है, ऐसा सोच लोग। पर बाइबल कह रहा है मिस्र से इसराइलियों को जब प्रभु यीशु मसीह निकाल के आ रहे हैं, बाइबल कहता है उसके हाथ को पकड़ के मैं लेकर उससे मैंने वाचा बांधा था, मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं तुझसे विवाह करूंगी, उसने भी वचन किया कि विवाह करूंगी। बाइबल कहता है ये विवाह का वचन उस समय होता है जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेके यीशु मसीह के साथ चलना चाहता है, वही समय वचनदात हो जाता है। बपतिस्मा ही आपका वचनदात है, और वचनदात देने के बाद एक दूल्हा आपका दूल्हा ने अपना तैयारी कर लिया कि दुल्हन तैयारी होके मुझे बुलाए कि मैं आऊं और अपनी दुल्हन को लेके चला जाए। यद्यपि जब मैं उससे हाथ पकड़ के ले जा रहा था, हाथ पकड़ के मैं लेके चल रहा था, बाइबल कहता है मैं उसका पति बन के लेके जा रहा। मिस्र से जितने इसराइलियों को लेके चले गए, यिर्मयाह की पुस्तक भविष्यवक्ताओं को बताना चाह रहे, और भविष्यवक्ता कह रहे इस्राएल को जाके बता दो उसने कैसे हमारे वाचा को तोड़ दिया, उसने वचनदात का बंधन को तोड़ दिया, उसने वचनदात को समझे ने बपतिस्मा तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए वचनदात है। और उस समय हम वादा करते कि पवित्रता से हम आपके साथ चलेंगे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में स्त्री से अंतराल के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। हमने वादा किया है प्रभु यीशु मसीह से, तुमने वादा तोड़ दिया है प्रेमियों। मैं जिसको हाथ पकड़ के ले जा रहा था ना, मैं उसका पति बन के ले जा रहा था, बाइबल में लिखा हुआ। वो सब मेरी पत्नी है, यीशु मसीह कह रहा है। ये संसार के हर एक लोग मेरी दुल्हन है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़िएगा इसी का यिर्मयाह में पहले, तो और थोड़ा समझ में आएगा। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 1 और 2 पढ़ रहे हैं तो देखेंगे हम थोड़ा सा, सुनिए। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 1 और 2। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर सुना दे। यहोवा यह कहता है कि तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि जोती और बोई ना गई थी। हालेलुया। मिस्र से जितने इस्राएली लोग चल रहे हैं, बाइबल कहता है कभी भी उसमें हल नहीं चला, कभी भी उसमें फसल नहीं लगा। तुम्हें तो स्वर्ग से मन्ना मिल रही थी, जो स्वर्गदूत रोटी खाते थे वो रोटी तुम्हें खिलाया गया। तुम्हें वहां से समुद्र से बटेर लाके दे दिया गया कि मीट मछली का तुम्हें कमी ना, मांस का कमी ना हो। तुम्हें स्वर्ग के मन्ना दिया गया। स्वर्ग के मन्ना को ऐसा परमेश्वर दे दे के मिस्र से निकले हुए इस्राएलियों से परमेश्वर ने व्यवहार किया। बाइबल कहता है कि तुम्हारे जवानी का प्रेम, जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे याद आता है। यीशु मसीह इस बातों को भूल गए। जब हमने बपतिस्मा लेने से पहले इतना रोया, इतना विलाप किया कि हम पश्चातापी हृदय के साथ हम प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलेंगे। यही तो जवानी का प्रेम स्नेह के बारे में बाइबल पवित्र शास्त्र में बता रही है और कह रही है। और ये चीज प्रभु यीशु मसीह भूला नहीं है। मिस्र से जब मैं तुम्हें निकाला, इस अंधकार से जब मैं निकाला, इस गुलामी में से निकाला, उस धर्म से, विद्या में से, उन तांत्रिक में से, हर एक चीजों से जब तू फंसी हुई थी, उस सारे चीजों से निकाला। मैं तुम्हें अपना पति बन के निकाला। इस संसार से मैं तुम्हें अपना पति बन के निकाला। तुम्हारा जवानी का प्रेम, तुम्हारा विवाह का प्रेम मुझे स्मरण आता है, लिखा हुआ है। ना मैं तुम्हारी जवानी को बुलाऊं, ना उस विवाह का वचन को बुलाऊं। जब तू चल रहा था विवाह 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 के बारे में यीशु मसीह बातचीत कर रहे। तुमने वाचा तोड़ दिया, लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक 31-32 में लिखा हुआ, तुमने वाचा तोड़ दिया। तुमने भूल गया उस वचन को, तुमने वादाओं को भूल गया। तुम पवित्रता से मेरे साथ एक सप्ताह नहीं चले, पवित्रता से तुम मेरे साथ एक महीना नहीं चल पाए, पवित्रता से साल भर हो गया तुमने नहीं चला मेरे साथ। हे मेरे प्रिय, यीशु मसीह कितना बेतना मोहब्बत करता है, इस बातों को भूल जाता है। अगर ये आप भजन संहिता की पुस्तक में पढ़िएगा, अभी मुझे नहीं मिल रहा, पर उसमें लिखा हुआ है यहां देखने से यहां दिखता था, और ऐसे आर पार यीशु मसीह का साफ साफ दिखता था। इतना मांस उनके शरीर से निकाला था आपके लिए। हालेलुया। सीधा सीधा अगर यीशु मसीह को देखे तो पीछे का दीवार दिखता था। मतलब जानते हैं, ये जितना हड्डी का लकीर उसमें से 20-20 का मांस पीछे की ओर इशारा करता है कि तुम पीछे के चित्र देख सकते हो। उसके शरीर से इतना मांस निकाला गया था जो हमारे सोच समझ से परे है। आपके प्रेम के लिए जो बलिदान यीशु मसीह ने किए, संसार के तमाम मानव जाति को बचाने के लिए उनके पूरे शरीर में जो मांस था, उस मांस को हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए उन्होंने छोड़ा नहीं। इधर से देखने से पीछे का पूरा दृश्य दिखता था, पीछे में दीवार है कि पीछे क्या है, वो सारा चीज दिखता था, खुला खुला दिखता था। पर भी वो इतने भारी भरकम क्रूस को लेकर चढ़े कि मैं उस वचन को पूरा करूं।
वहां पे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पूरा ब्लड गिरना चाहिए, और वो ब्लड गलगथा की चोटी से बहते 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 वाचा के संदूक तक आना चाहिए। जो मिस्र से निकले हुए इस्राएली जो वाचा का संदूक को ढो ढाके ले चलते थे, वहीं पे तंबू बनाते थे, वहीं पर आराधना करते थे, वो वाचा का संदूक को वही गलगथा की चोटी के नीचे गाड़ दिया गया था, छुपा दिया गया था। यीशु मसीह का पूरा ब्लड खतरों में खतरों में खतरों में खतरों में करते 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 वाचा के संदूक तक यीशु मसीह का ब्लड चला गया, और बलिदान पूरा हुआ। हमारे लिए ऐसा महायाजक आया जो खुद अपने आप को बलिदान कर दिया, बलिदान खत्म कर दिया। इतने बलिदान को समझने के बाद भी अगर हमारा प्रेम यीशु मसीह के लिए बना हुआ है, तो हमसे अभागा, हमसे बड़ा अभागा कौन है इस संसार में। जब सचमुच हम उससे प्यार करते, सचमुच उससे मोहब्बत करते, तो क्यों बदलाव मनुष्य के जीवन में नहीं है, क्यों परिवर्तन उनके जीवन में नहीं है, क्यों आज भी हम बाइबल से दूर है, क्यों आज भी हम आराधना से दूर है, आज भी हम प्रार्थना से दूर है। हमें मन लगता है तो प्रार्थना करते हैं, हमें मन लगता है तो बाइबल पढ़ेंगे, हमें मन लगता है तो परमेश्वर की संगति करेंगे। ये प्रेम नहीं है। अगर तुम यीशु मसीह से प्रेम करते, तुम्हारा जीवन में एक बदलाव आ जाता। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती, ऐसे हम परमेश्वर के लिए हाँफते, दौड़ते, खोजते, प्रभु आप कहां हैं? क्या मेरे रूम में है, क्या मेरे हॉल में, क्या मेरे दफ्तर में, क्या मेरे स्कूल में, क्या जहां मैं ड्यूटी करता हूं वहां पे प्रभु आप है? प्रभु तो हर जगह है, मगर क्या मेरा एक ऐसा हृदय है जिससे मैं ऐसा मोहब्बत करता हूं, जिससे मैं अपने आंखों से ढूंढ सकता हूं, अपने कानों से सुन सकता हूं कि मेरा प्रेमी मुझसे क्या बोलता है। अब सुनिएगा, आपका प्रेमी आपसे क्या बोलता है, पढ़िए मेरे साथ। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 में देख रहा हूं, ठीक है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 15 पढ़ रहा हूं। देखिए आपका प्रेमी आपसे कैसा बातचीत हो रहा है। तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है। देखिए, इस संसार में कोई भी लड़का लड़की, इस संसार का कोई भी पति, संसार का कोई भी दुल्हन ऐसे संबोधित नहीं करता है अपने वर को, अपनी दुल्हन को। कोई भी वर अपने वधू को ऐसा कभी भी एक्सप्लेन नहीं करता, कभी नहीं बोलता है। पर यहाँ पे एक प्रेमी हमसे बातचीत कर रहा है जो कहता है तू सुंदरी है, हे प्रिय तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी सी है, ऐसा बोला जाता है। तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है जो मेरी सोच समझ से परे है। तू काली है, तू गोरी है, तू नाटी है, तू मोटी है, ऐसा बाइबल कहते ही नहीं संसार के बारे में। बाइबल में जब एक वर आपसे बातचीत करता है तो उसने कहता है कि हे तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय तू सुंदरी है, तेरी आंखें जब मैं देखता हूं तो कबूतरी के समान तुम्हारा आंख दिखता है। ऐसा एक वर एक दुल्हन को बोल रहा है। यहाँ पे वर ने और एक बात बोला, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक अध्याय 2 उसका 10 में अगर पढ़ रहे तो मेरा प्रिय मुझसे कह रहा है, लड़की बोल रही है, हे मेरी प्रिय, अब लड़का बोल रहा है, हे मेरी सुंदरी उठकर चली, ऐसा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है सबसे पहले वधू बोलती है कि कहां पढ़ रहे थे? 10 पढ़ रहे हैं। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, और नीचे लिखा हुआ हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी उठकर चलिए। आपको मालूम है यीशु मसीह एक बार में कई बार मनुष्य को पुकारता है। जब एक दूल्हा अपनी दुल्हन से बातचीत करना है, मिस्र से निकले हुए इस्राएलियों के बारे में बोला गया, मैं हाथ पकड़ के पति के नाई तुम्हें लेके चल रहा हूं, तब वो क्या कर रहा है हमसे और आपसे? बोला जाता है हे मेरी प्रिय तू सुंदरी, अद्भुत तू सुंदरी है, तुम्हारे आंखों को जब मैं देखता हूं तो कबूतरों की समान दिखती है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी उठकर चलिए, ऐसा बोला जा रहा है। मैं कई बार बोला कि आप अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से जैसा भी रिश्ता रखिए, पर दूल्हा में कोई दूल्हा जो रूम में वो बुलाता है, इस बातों को भी ध्यान दीजिए। आपको मालूम है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पति से 25 साल रहे, आपने बहुत जीवन जी लिया। आप अपने पति से 10 साल रहे, आपने बहुत जीवन जी लिया। और उसके बाद जैसे जैसे उम्र होती है, मनुष्य का प्रेम कम होने लग जाता है, संसारिक चीज। मगर यीशु मसीह का प्रेम आज भी कम नहीं हुआ। आप जिस उम्र में मिलिए, जिस हालात में मिलिए, जिस परिस्थिति में मिलिए, उसका प्रेम एकदम बराबर था। तब तो कह रहा है हे मेरी सुंदरी, हे मेरी प्रिय सुंदरी, तू ऐसी सुंदर दिखती है, जब मैं तेरी आंखों की ओर देखता हूं तो मुझे कबूतरी की समान दिखती है।
तू इतनी सुंदर है परमेश्वर की दृष्टि में, तू सुंदर है अपने दूल्हे की दृष्टि में, तू जल्दी से उठा और जल्दी से तुम चल रहा है, इससे बोला जा रहा है। अपने जीवन से, अपने संसार से, अपने व्यक्तिगत बात से, इस परेशानी से जल्दी उठ के मेरे पास आओ, तब तो कुछ बात बताओ कि परमेश्वर की आत्मा तुमसे क्या बातचीत करना। जब उसे समझ देंगे तब, जब उससे बातचीत करेंगे तब तो। इसलिए हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, तू ऐसी सुंदर है, तेरा आंख मुझे ऐसा लगता है कबूतरी के समान तू दिख रही है, ऐसा बोला जा रहा है। यीशु मसीह अपने कलीसिया से बातचीत कर रहे हैं, यीशु मसीह स्वयं अपने दुल्हनों से बातचीत कर रहे हैं इस पवित्र शास्त्र में। और दूल्हा क्या क्या बोल रहा है देखिएगा। हाँ, इसी का 2:16 में लिखा हुआ है, श्रेष्ठ गीत आपका 2:16, मेरा प्रेमी, वधू बोल रही है, लड़की बोल रही है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं, वह अपनी भेड़ बकरियां शोषण फूलों के बीच में चराता है। हालेलुया। अब इससे प्रेमी से लड़की को भी समझ में आ गया, कलीसिया को समझ में आ गया, चर्च को समझ में आ गया कि मेरा दूल्हा मुझसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। मेरा दूल्हा बोलता है कि जब इस संसार में हल नहीं चलाया गया था, जमीन को जोता नहीं गया था, खेती बाड़ी जब चालू नहीं हुआ था, जब तू चल रही थी, तुम्हारे तुम्हारी जवानी और तुम्हारे विवाह का वो सारा प्रेम मुझे आज भी स्मरण आता, आज भी याद आता है। जब मिस्र में से तुम्हें मैं निकाल कर, मैं तुम्हारा पति बोल के हाथ पकड़ के लेके चला जा रहा था, वो सारा घटनाएं आज भी यीशु मसीह, आज करंट, आज के बारे में बोल रहा हूं, आज भी यीशु मसीह को याद आता है, मिस्र से निकला हुआ तमाम इस्राएलियों का घटना। तब तो श्रेष्ठ गीत में इस बातों को बोला, तब ये दुल्हन भी समझ के बोलती है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं, वह अपनी भेड़ बकरियां शोषण फूलों के बीच में चराता है। हालेलुया। शोषण फूल अभी देख रहे थे हम लोग, छोटा छोटा रह रहा है और वो पहाड़ में भी उगता है, वो ऐसे क्या बोलते हैं, घास में भी उगता है, बहुत घना घना, बहुत लंबी लंबी लंबी, बहुत ज्यादा फूल 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 फूल, हर एक कदम आपका फूल फूल में, शोषण फूल के बीच में अपने लोग को वो चराना चाहता है। बहन संहिता में लिखा, सुखदायक जल के, जहां पे जल नजदीक है, तुम जब खाते खाते मेरे भेड़, जब तुमको खाते खाते प्यास लगे, हिचकी लगे ना, बगल में ही जीवन का जल, उधर में से पी लेना। इसीलिए भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह वहां चराता है जहां पे अच्छा भोजन मिलता है, यीशु मसीह वहां चराता है जहां पे तुरंत पानी भी हमें मिल जाए, यीशु मसीह वहां ले जाता है जहां पे धूप भी लगने से मुझे धूप नहीं लगता है, ठंड लगने से ठंड नहीं लगता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा भजन संहिता के अनुसार मुझे चराता और बढ़ाता है। शोषण फूल के बीच में अपने लोग को चरा रहे, दुल्हन को समझ में आ गया। मैं पिछले दिनों एक घर में और आज भी इस चर्च में सुबह में बातचीत कर रहा था प्रभु के लोगों से कि अगर दुल्हन यीशु मसीह को पुकारे तो दूल्हा क्यों ना आए। मगर आज कलीसिया में से, झारखंड में से, भारत में से मुझे ना मालूम कि कितने कलीसिया यीशु मसीह को पुकारती। आज भी तो कलीसिया बोलती है चंगा कर दीजिए ना, हमको घर बनाना है, वो कब बनेगा, 2 तल्ला करना है, गाड़ी और भी लेना है, महंगा करना है, कपड़ा करना है, रोटी करना है, मकान करना है, आज भी वही तो करना है। पर दुल्हन बोलती क्या मुझे आपके पास जाना। स्वर्ग से उतरा हुआ यरूशलेम सुबह में बातचीत कर रहा था, उसका एक एक खंबा, 12 खंबा के बारे में बताया गया, जो 12 खंबा एक मोती का बनाया गया। ऐसे ऐसे पत्थर और मनियों के बारे में बताया गया स्वर्ग के बारे में, जो हमें इस संसार में आज तक दिखा नहीं। एक ऐसा सोने के बारे में बताया जा रहा है जो सोना एकदम पारदर्शी सोना, इतना सोना चमकता है वो सोना। इस एरिया में सोना लगा दीजिए, कितना सोना क्विंटल खर्च हो जाएगा। खरबों का सोना यहाँ पे लगा। बाइबल कहता है सोना का सड़क। आप यहाँ पे मेरे घर तक आए, वहीं तक नहीं। यीशु मसीह बोला जितना सड़क है वो सब सोना का होगा। किसके लिए? क्या उन स्वर्गदूतों के लिए? क्या परमेश्वर अपने लिए? वो तमाम दुल्हनों के लिए पूरा लाइट बत्ती जुगाड़ी कर रहे हैं परमेश्वर। और वो दूल्हा का, हमारा परमेश्वर अपने बेटे का शादी इतना धूमधाम से करना चाहता है, इतने धूमधाम से करना चाहता है, यहाँ पे खाने वाला बैठता है तो पता ही नहीं चलता कि आखिरी वाला कहाँ पे बैठा। ये मेज प्रभु यीशु मसीह ने सजा करके एक दूल्हा ने इतना तैयारी करके रखा है दुल्हन के लिए। आप ध्यान दीजिए, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, जब मैं तेरी आंखों की ओर देखता हूं मुझे कबूतरी के समान दिखता है तुम्हारा। तू परम सुंदरी, तू अद्भुत है। बाइबल श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है। तब यहाँ पे दुल्हन को समझ में आया तो दुल्हन ने ऐसे बोला, ठीक है। और यहाँ पे वर ने और कुछ बोला है, फिर तो सही। श्रेष्ठ गीत अध्याय 4:1, हे मेरी प्रिय तू सुंदर है, तू सुंदर है। तो वर बोला तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई पड़ती है। तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ पर ढाल पर लेटी हुई है। तेरे दांत तो
उन से कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान है, जो नहाकर ऊपर आई हो। उनमें से हर एक के जुड़े बच्चे होते हैं और उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरी ओठ लाल रंग की डोरी के समान है, तेरा मुंह मनोहर है, तेरा कुपाल तेरी लटों के नीचे अनार के भाग जैसे पड़ते हैं। तेरे गाल दाऊद के मीनार के समान है, जो अस्त्र शस्त्र के लिए बना हो, और जिस पर हजार ढाले टंगी हो, वे सब ढाले सूरवीर की है। तेरी दोनों छातियां मीर के दो जुड़े बच्चे के तुल्य है, जो शोषण फूलों के बीच में चलते हैं। जब तक दिन ठंड के ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लुबान के पहाड़ पर चलता रहूंगा। इंतजार। वो अपने दुल्हन को पूरा सजाया सर से, इसलिए बोला जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो ऐसा बनाया जैसे मैं वाद्य यंत्र। मेरा कान, मेरा आंख, मेरा गला, शरीर का हर एक अंग, ये 5 उंगली जो बनाया गया बहुत सोच समझ के, ये शरीर का हर एक अंग बड़ा सोच समझ के बनाया गया। और ये पूरा बजने वाला चीज, ये पूरा बजता। मैंने बोला, मैंने महसूस किया जब मैं घुटना टेकता हूं तो उसका घुटना टेकने का थोड़ा सा भी आवाज सरल जो करता है, आवाज आराधना के रूप में परमेश्वर तक पहुंच जाता है। आप तो खाली ताली बजाने का आवाज सुनेंगे, पर आप कभी इसका आवाज सुनेंगे। ये जो मधुर और पवित्रता के साथ जब मिलता है ना, ये सुखदायी भवन के बाद हवन के रूप में परमेश्वर तक पहुंचता है। जब मैं पवित्र दाहिना हाथ उठाता हूं, ये उठना खाली बज जाता है, ये बज रहा है। जब मैं हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति करता हूं, बज जाता है। जब मैं अपने ऐसा करके जब मैं उठना चाहता हूं तो बज जाता है परमेश्वर के पास। अधक परमेश्वर का हृदय इस बात को जान जाता है कि वो आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम उछलते हैं, पूरे शरीर से तरंगे निकलती है और उछलते उछलते जब आराधना करते हैं, ये वाद्य यंत्र बजने लगता है परमेश्वर का। इसलिए दाम देकर मोल लिए गए, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, कुरिन्थी की मंडली को पौलुस ने समझाया। ये पूरा शरीर वाद्य यंत्र, इसीलिए श्रेष्ठ गीत में दुल्हन के बारे में पूरा शरीर वो मेरे लिए, वो सब चीज मेरे लिए। इसको पढ़िएगा ना तो आपको अद्भुत लगेगा। इस श्रेष्ठ गीत का पूरा पुस्तक पढ़ लीजिए, तब थोड़ा सा लड़की भी बोल रही है परमेश्वर के बारे में, थोड़ा सा वधु यहाँ पे बोली अध्याय 5 में, श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 में। मैं सोती थी, 5:2, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में भीगी हुई बूंदों से भीग गई है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं लेटी हूं पर मेरा मन जागा रहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है, यीशु मसीह ने कहा। यहाँ पे कहता है एक दुल्हन जब यीशु मसीह के लिए तैयारी करेगी, वो बोलती है मैं एक साथ सो रही हूँ, ऐसा लगता है, थोड़ा सा ऐसा बच जाता है तो लगता है बाजा गाजा का नगड़ा का शब्द मुझे सुनाई दे रहा, मेरा दूल्हा बाजा गाजा लेकर आ, मत्ती यीशु समाचार अध्याय 25। रात को अचानक बाजे गाजे का शब्द हुआ। 5 मूर्ति तो 5 समझदार थी, बाइबल इस बात घटनाओं को बोलते हैं। यहाँ पे एक दुल्हन प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करी, बोलती मैं सोती है पर मेरा मन जागता है, मेरा प्रेमी खटखटाता और कहता है, मेरी बहन, मेरी प्रिय, मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर होश से भरा और मेरी लटें रात भर भीगी बूंद से भीगी हुई है। यह इंतजार है यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया के लिए किया है। मैं द्वार पर खड़ा हूं, जिसको मेरा शब्द सुनाया था, द्वार खोलो, ऐसा लिखा हुआ है। वो द्वार पर आके खट 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 खटखटाता है। श्रेष्ठ गीत में इस बात की घोषणा की। ये कलीसिया प्रार्थना करिए, कलीसिया बोली मैं जागी हुई हूं, मैं सोई हूं पे हल्का सा चम्मच भी गिर जाने से, हल्का सा बर्तन गिर जाने से मुझे डर नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि रात को बाजे गाजे का शब्द होगा, मेरा दूल्हा आएगा, मुझे लेकर जलाए। सचमुच क्या तू यीशु से प्रेम करता है? क्या सचमुच वो हमारा पति? सचमुच क्या वो दूल्हा है? बाइबल श्रेष्ठ गीत इस बात की घोषणा करती है, वो हमारा पति है, वो हमारा दूल्हा है। यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा कि जब तुम मिस्र से निकाला गया, हाथ पकड़ के जो तुम्हें लेके चल रहा था वो तुम्हारा पति है। बाइबल में अंकित है ये शब्द, पति शब्द उच्चारण किया गया है कि मिस्र से निकला है वो जितने इस्राएली, उसका मैं पति रहा। उसके जवानी का, उसके विवाह का सब चीज मुझे स्मरण आता है, मुझे याद आता है। यीशु मसीह ने कहा
तू कैसे मेरे पीछे पीछे चलती थी, जो जमीन जोती और वही नहीं गई। तू मेरे साथ चलता था, तू मेरे साथ उठता था, तू मेरे साथ चलता था। यही यीशु मसीह का प्रेम है मेरे। अगर आप समझ गए तो कितना अच्छा, अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको हो सके इस प्रेम के बारे में मैं आपको क्या समझाऊं। प्रेम तो अद्भुत है परमेश्वर का। आप लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं इसको सुनिए, फिर हम खत्म करेंगे। होशे की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 2। होशे की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 2। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा काम करता है। ध्यान दीजिए, बाद में बाइबल पढ़ लीजिएगा। आपको जितना वचन में बोलता हूँ सब मुझे याद रहता है, आप पूछ लीजिए। होशे से परमेश्वर ने कहा, ऐसा तुम्हारा पत्नी होना चाहिए जो वेश्या होना चाहिए, जो गलत काम करने वाली बहुत गंदी लड़की होना चाहिए, गंदी औरत होना चाहिए। और एक बड़े भविष्यवक्ता होशे से परमेश्वर ने बोला ऐसे घर को पत्नी बनाना है, और उसने शादी किया इस वेश्या से। और बोला जाता है जितना उसका गंदा का बच्चा है, पाप का बच्चा है, उस पाप का बच्चे को तुम ऐसा कर लेना। मिस्र से निकले हुए इस्राएली मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करते, लिखा हुआ है, ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा काम करती है। हम जब जब यीशु मसीह को दुख दिए, जब जब यीशु मसीह को दुख दिए, जब जब यीशु मसीह से दूर हुए, हमने यीशु के साथ वेश्या की तरह व्यवहार किया। जब जब उसने चाहा कि तुम आराधना करो, जब जब उसने चाहा कि तुम गीत गाओ, जब जब उसने चाहा कि तुम परमेश्वर की स्तुति में, अनुग्रह में से कुशल में बढ़ जाओ, तब तक हमने संसार में पैर रखा और तुमने परमेश्वर से वेश्या की तरह व्यवहार किया। तुमने अपने दूल्हे के साथ, अपने निज पति के साथ, अपने सच्चे प्रेमी के साथ तुमने वेश्या की तरह व्यवहार किया। होशे को बोला कि तुम जाके पता करो वेश्या से शादी करने का मतलब क्या था। मैंने तुमसे ऐसे ही व्यवहार किया है। तुमने कई बार मेरा वाचा तोड़ा, कई बार मेरा कहना नहीं माना, कई बार तुमने मुझे रीस दिला, कई बार तुमने मुझे रुलाया, कई बार तुमने मुझे दुख दिया। ये देश मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, अभी और कुकर्म कर रही है और पाप कर रही है। पर भी लिखा हुआ है होशे की पुस्तक अध्याय 3:1 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो। कितना सुंदर बात है, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएल पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टीकियों से प्रीति रखे, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। कितना बढ़िया बात। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े 1.5 मोहरे जो देकर मोल लिया। दाम देकर मोल लिए गए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को। वो शादी करने के बाद भी फिर से वो अपना पुराना धंधा करती थी, पुराना काम करती थी ये वेश्या। उनके कुकर्म का बच्चा को अपना बच्चा कर लो। जिस प्रकार की वेश्या तुम्हारे साथ व्यवहार करेगी, वो से ऐसे मिस्र से निकले हुए इस्राएली मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे, मेरा ये देश मेरे पीछे नहीं चलती, मेरे साथ वेश्या की तरह व्यवहार करती। इतना पाप करने के बाद, बुरा करने के बाद क्या लिखा हुआ पता है? फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर अपनी एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की क्या हो, प्यारी हो। लिखा हुआ है। कितना भी गलत करने से, कितना भी गलत करने से आज भी तू अपने प्रेमी का प्रिय है, ऐसा लिखा हुआ है। आज भी तू उनको कबूतरी की तरह दिखती है, आज भी तुम्हारा ओठ उनको लाल दिखता है, आज भी तुम्हारा पूरा शरीर ताजा उनके लिए पड़ा हुआ है। ऐसा परमेश्वर के पुत्र यीशु को दिखता है। और यीशु मसीह ने साफ साफ के उसको ले गया। अब वो से बोल रहा है कि वहां पे कैसे लेके आएंगे, वो तो एकदम कीचड़ में पड़ी हुई। उसको खरीद बिक्री, मेरे पास इतना पैसा कहाँ है। उसने जाके क्या किया, लिखा हुआ है, तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 मोहरे और जोर लेकर क्या कर लिया, मोल लिया, खरीद लिया। लिखा हुआ है। हमारा पूरा जीवन सड़ाहट में, पाप में, अंधकार में था। इसको मोलने के लिए सोना चांदी नहीं लगा बाइबल ने कहा। इसने कहा ऐसा चीज लगा जो इधर देखने से इधर दिखता है। उसका पूरा पांजर, पूरा हड्डी पहचान में तक बन संहिता में आपको खोल के मैं पढ़ के दिखाऊंगा, बाद में दिखा दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। पर जब मैंने परमेश्वर की पुस्तक में पढ़ा तो साफ साफ लिखा, इधर उधर पूरा पार पार दिखता है। 39 कोड़ा जब मारा गया था हुक, वो सारा मांस को 200 ग्राम 150 ग्राम उसका पूरा मांस 39 बार खींचा गया था। उससे पहले गतसमनी बारी में यीशु मसीह को अधमोरा कर दिया गया था। भारी भरकम जो 300 किलो से ज्यादा वजन का क्रूस था, उसको ढो के उस व्यक्ति के आर पार तो सब दिखता है, उसका अंदर जितना 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 चीज है सब दिख रहा है।
उस व्यक्ति को जलील किया गया, उस व्यक्ति के ऊपर थूका गया, उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसका अपमान किया गया, उसको गाली दिया गया, वो सब चीज सहता रहा क्योंकि मुझे अपने दुल्हन के लिए एक दिन बादलों पे आना है। मेरा पिता ने इतना तैयारी किया है। यूहन्ना अध्याय 14। मेरे पिता के पास बहुत सारे रहने को स्थान है, ये ना होता तो मैं कह देता मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, करने के बाद फिर मैं आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहोगे। कहां आप रहते हैं यीशु? मैं पिता की दाहिनी ओर रहता हूं, वहां पे तुम दाहिनी ओर रहोगे। ऐसा सारा तैयारी प्रभु यीशु मसीह ने सोने के सड़क में आज भी आपको इंतजार करते हैं। एक दिव्य, एक ऐसा विवाह जो संसार के लोगों ने नहीं देखा, बादलों में ऐसा होने के लिए परमेश्वर का हो रहा है, जिसका मेज में यहां पे लोग बैठा है डाइनिंग टेबल में, तो अंत में पता चलता है इतना दुल्हन लोग उसका डाइनिंग टेबल में बैठे, भोज लगा हुआ है, उत्तम उत्तम भोजन, सब चीज लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचनों में पूरा पकवान उपवान सब चीज रेडी है। पर क्या तुमने विवाह का वस्त्र पहना है? उस व्यक्ति से यीशु मसीह ने बातचीत की, जाओ चांदी के 15 टुकड़े उसको दे के आ जाओ, 1.5 मोड़े दे के आओ, और जाओ दे के उस स्त्री को खरीद के लेके आओ। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने पुत्र को कहा कि यही है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा हो सके तो कटोरा टल जाए पर मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। 3 बार प्रार्थना करने के बाद उन्हें मालूम चला कि मुझे मरना ही पड़ेगा, मुझे तीसरे दिन बाद मृतकों में से जिंदा होना पड़ेगा, तभी मैं उस दुल्हन को हासिल कर सकता हूँ। हालेलुया। हमने क्या मेहनत और क्या परिश्रम किया यीशु मसीह को पाने के लिए। घर में तकलीफें थी, बीमारी थी, कष्ट में थे, तो आप ढूंढिएगा परमेश्वर को, आपने पा लिया, आपने ज्यादा मेहनत नहीं किया। पर परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को अपने हाथों से मारा है, अपने हाथों से वध किया है परमेश्वर। उसने कहा एली एली लामा सबक्तानी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कोई संसार के मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को हाथ तक नहीं लगा सकते थे, प्रक्रमी परमेश्वर का पुत्र को कोई हाथ नहीं लगा सकते। उसने चाहा कि मेरा बेटा मरना चाहिए, उसने चाहा कि मेरा बेटा जिंदा होना चाहिए, उसने चाहा कि मेरा बेटा स्वर्ग आना चाहिए, उसने चाहा कि मेरा बेटा फिर आना चाहिए, और मेरा बेटा फिर से वो तमाम दुल्हन को लेकर अपने पास चले जाए। मैं इसलिए ऊंचे पे चढ़ाई कि सब ऊंचा पे खींचो। लव, प्यार, प्रेम बदल देता है मनुष्य को। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती, ऐसा हम अपने लग जाते हैं। कब मैं रूम में चला जाऊं कि मेरा दूल्हा मुझसे बातचीत करे। जब दूल्हा से बात करते तो आप हिल नहीं पाए।